समाजर समस्त परिवार वर्ग एवं आयोजक मंडली सर्वोपरि ए कार्यक्रम को सफल रूपायन करुथिबा समस्त मां मान को वेलकम करेंगे स्टेज को सत्संग we call satsang on stage poetry welcome जय जगन्नाथ परम ब्रह्म को नमस्कार करी आरंभ करुछि आजिर वक्तव्य। कृष्ण की चेतावनी कौरव की सभा में दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने चेतावनी दिया था। उस चेतावनी को इस प्रकार था कि पांडव ने वनवास होके आए थे और भगवान आखिरी शांति का संदेश लेकर कौरव की सभा में गए थे। दुर्योधन को समझाया था कि दुर्योधन तुम जिस रास्ते पे हो वो अन्याय के रास्ता है, इसको छोड़ दो और 5 गांव दे दो। तब अहंकारी दुर्योधन ने एक बात कही थी, सुचक्रेण दास्यामि विना युद्धेन केशव विना युद्धे न देवी सुचक्रे मेदिनी। तब उस वक्त और भगवान को बंदी बनाने के लिए दुर्योधन आया था और भगवान तब क्रोधित होकर अपना विश्वरूप दिखाया था, अपना स्वरूप का विस्तार किया था, अपना विश्वरूप दिखाया था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तब भगवान ने विश्वरूप दिखाया था और दुर्योधन को चेतावनी देकर आया था कि अब याचना नहीं रण होगा, अब याचना नहीं रण होगा। रामधारी सिंह दिनकर जी इस समय को अपनी विशिष्ट रचना रश्मिरथी में इस प्रकार लिखा था, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीष्म विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, और उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजनों पर रस्सी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले बुद्धि विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन लय है मुझमें, यह देख पवन लय है मुझमें, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय संसार सकल। अवरक्त तो फूलता है मुझमें, संहार झूलता है मुझमें, औद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को खेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे है, दीप्तेज ग्रह नक्षत्र निकट सब है मेरे मुख के अंदर। दृग है तो दृश्य आकांड देख, दृग है तो दृश्य आकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जगक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सन सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध ही नहीं, दुर्योधन बांध ही नहीं। भूलो कतल पाताल देख, गतर अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकोश पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख,
मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझे से पाते हैं, फिर लौट मुझे में आते हैं। जीवा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती है दृष्टि मेरे जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। जो शून्य का साध ना सकता है, वो मुझे कब बांध सकता है। हित वचन तूने नहीं माना, हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। अब याचना नहीं रण होगा, अब याचना नहीं रण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बंदी प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, 22 श्रृंगार सुख लूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, आखिर तू भूसाई होगा। हिंसा का परदाई होगा। सभा सन्न सब लोग डरे, चुपते जाते बेहोश पड़े। केवल 2 नर नागाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सिख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रबोधित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। ये चेतावनी भगवान कृष्ण ने कौरव की सभा में दुर्योधन को देकर आ गए। समय भी था, परिस्थिति बदला, युद्ध का समय आ गया। अब धृतराष्ट्र के मन में कल्पना चल रहा है, दुविधा में धृतराष्ट्र है, युद्ध सका नहीं रोक। दुविधा में धृतराष्ट्र है, युद्ध सका नहीं रोक। अर्जुन समझा रहे, अर्जुन दुर्योधन, अर्जुन करो न शोक। योगेश्वर समझा रहे, अर्जुन करो न शोक। इस प्रकार फिर भगवान के अर्जुन तब युद्ध करने के लिए मना ही करते थे युद्ध के समय। तब भगवान ने अपने गीता का ज्ञान दिया, फिर से अर्जुन को उठाया, धर्म युद्ध करने के लिए कहा। उस वक्त उसने कहा, नीति का अवलंब ले, नीति का अवलंब ले, पहचान शत्रु के प्रहार को। नीति का अवलंब ले, पहचान शत्रु के प्रहार को। कृष्ण का आदेश सुन, गूंजा दे गांडीव के टंकार को। हे पार्थ, सोता रहेगा कब तलक, तो उठ जरा निज शौर्य का परिचय करा संसार को। तो उठ जरा निज शौर्य का परिचय करा संसार को। गीता में भगवान कृष्ण ने एक बात कही, क्लैप्यन मास भगवः पार्थ नैतत्व भपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्त परम तप। तुमको क्लिवत्व पार्थ नदी से सुंदर, वीर पराक्रम होई किम पाई कातर। हृदय तुच्छ दुर्बल त्याग परिहरी, उठे शत्रुतापन युद्ध धनुर्धरी। इस प्रकार भगवान ने ये कहा, एक दोस्त के तरह, एक भाई के तरह समझाया। फिर भी अर्जुन के मन में वो अंदर से इच्छा युद्ध करने के लिए भावना आया नहीं। तब गीता में भगवान ने उसका आत्मा को जाकर परिशुद्ध करके खुद से समझाया। योगस्त गुरु कर्वाणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि सिद्धो समय भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि असिद्धि, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, ये सब उलझन में मत पड़ो अर्जुन। ये सब उठ जाओ तुम इधर से। तुम बस कर्म तुम्हारा मुख्य है, उस कर्म को तुम निभाओ। तब स्वभाव अर्जुन ने फिर युद्ध करने के लिए आए। युद्ध हुआ, युद्ध के अंत में पांडवों ने जीता। बट उस जीत के अंत में सारे लोग मर चुके थे, सारे योद्धा निहत हो चुके थे। तब युधिष्ठिर के मन में आत्मग्लानि होती है कि इस युद्ध का क्या मतलब हुआ, जब सारे लोग मर चुके, सगे संबंधी, परिवार, बंधु सब मर चुके हैं। फिर इस युद्ध का परिणाम लेकर मैं करूं क्या, मैं राजा बनने भी करूं क्या। ये आत्मग्लानि से वो सरसैया में पड़े हुए भीष्म के पास जाते हैं, अपने दुख को बताते हैं। तब भीष्म ने अपना सांत्वना देते हुए कहते हैं युधिष्ठिर को, क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा। पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। क्षमाशील हो निपुष समक्ष तुम, उतना ही। अत्याचार सहने का कुफल यही होता है, अत्याचार सहने का कुफल यही होता है
पौरुष का आतंक मनुष्य कोमल होकर खोता है। क्षमा सोवती उस भुजंग को, क्षमा सोवती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो तंतहीत विचरहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाथ भी उठा नहीं सागर से, उत्तर में जब एक नाथ भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धनक पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु देह धन त्राही त्राही करता आगिरा शरण में, सिंधु देह धन त्राही त्राही करता आगिरा शरण में। चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूल बंधन में। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्त विरह की, सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्त विरह की। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। बल का दर्द उसी के पीछे जग जगमग है। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी विचार है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। फिर से कभी आपको बुलाएंगे जरूर। थैंक यू।
Thank you.